हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स पे। कैसे हो लाडलो? हो रही है पढ़ाई, नहीं हो रही? अच्छा, हो रही है पढ़ाई। मुझे लग रहा है एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ाई होने लग गई होगी आपकी स्टार्टअप। तो आज की इस क्लास का हमारा कंसेप्ट क्या है? वो है हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। ऐसी गुडविल जो आपके साथ छुपा छुपी खेल रही है, आपको उसको ढूंढना है। ठीक है। तो बेसिकली इस कंसेप्ट में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी रिगार्डिंग गुडविल और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। ये बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने समराइज फॉर्म में आपके सामने बोर्ड पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि मेरे पास लिखने को जगह कम रहती है तो मैंने क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख दिया है। ठीक है जी। तो सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर की हेमंत और निशांत नाम के दो पार्टनर है। हेमंत और निशांत नाम के दो पार्टनर हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल इनकी गिवन है, हेमंत की 1,60,000 रुपीज और निशांत की 1 लाख रुपीज। देन सोमेश आता है एक नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। इस कैपिटल लेके आ रहा है अपने लिए ये 1,20,000 रुपए। तो 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, और आपसे पूछ लिया बताओ भैया गुडविल की वैल्यू क्या होगी। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन सोमेश एडमिशन। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन से हम समझेंगे कैसे हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिएगा 1/5 शेयर के लिए सोमेश लेके आ रहा है 1,20,000 रुपए। 1/5 शेयर के लिए सोमेश क्या लेके आ रहा है? 1,20,000 रुपए। तो कैपिटल क्या होनी चाहिए सोमेश के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे? तो कैपिटल ऑफ द फर्म दैट should have been on the basis of capital contribution by सोमेश। ठीक है जी। तो सोमेश 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहा है 1,20,000 रुपए। तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? फर्म की कैपिटल हो जाएगी 1,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5/1। तो 6 लाख रुपए फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। अब इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? जो कंबाइंड कैपिटल है तीनों पार्टनर की, मतलब न्यू पार्टनर के इंक्लूसिव जो कंबाइंड कैपिटल है। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो भैया 1,60,000 रुपीज थी हेमंत की, 1 लाख रुपीज थी आपकी निशांत की, और 1,20,000 रुपीज है सोमेश की। तो तीनों की कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल को हम इसमें से घटा देंगे। तो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, लेकिन इनकी कंबाइंड कैपिटल क्या बन रही है? 1 2 3 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपीज। क्लियर है? तो इसको जब माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो ये आपका क्या है? हिडन गुडविल। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, हिडन गुडविल। अब भैया आपसे पूछिए एंट्री। ठीक है। तो मेरे पास जगह क्योंकि कम है तो मैं इसको यहां पर यूटिलाइज करूंगा। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री होगी कैपिटल को लाने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 1,20,000 टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, अकाउंट 1,20,000 रुपीज। अब ये पैसा तो लेके आ नहीं रहा गुडविल के लिए, लेकिन हमें एंट्री पास करनी है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि इन केस अगर पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाता तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जहां पर कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं, जिससे कि उसके कैपिटल पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर एंट्री होगी सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट। अब सर इसका शेयर क्या है गुडविल का? तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूं यहां पर। डेबिट कितने अमाउंट से करोगे? सोमेश शेयर ऑफ गुडविल। तो सर ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज, सॉरी 2,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/5। 2,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो इससे आ जाएगा आपका जो सोमेश का शेयर ऑफ गुडविल है वो। तो वो हो जाएगा भैया हमारे पास 44,000 रुपीज, 44,000 रुपीज। अब यहां पर एक और चीज, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारे इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वही क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ठीक है।
सो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको बहुत सारी बातें इस बारे में कर चुके हैं, ठीक है, तो आप समझ चुके होगे इस बात को। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन old ratio will be the shall be the sacrificing ratio, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। सोमेश करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे 44,000 रुपीज से, और ये 44,000 जो है ये चला जाएगा हमारे हेमंत और निशांत के कैपिटल में। हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 में इस 44,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,400 हेमंत को मिल जाएगा और 17,600 मिल जाएगा हमारे निशांत बाबू को। सो ऐसा करके ये कंसेप्ट यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। तो भैया क्या हुआ, समझ में आ गया, आए स्वाद, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो इस कंसेप्ट को और बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन और हो जाए। सो अगेन बोर्ड का क्वेश्चन है 2013 का। ममता और सीमा दो पार्टनर है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। राखी न्यू पार्टनर आ रही है 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए कैपिटल ला रही है 8 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद आपको बताया टोटल एसेट्स फर्म की है 16 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज है 2 लाख ऑन द डेट ऑफ राकेश एडमिशन। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्लियर है। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा, यहाँ पर आपको ममता और सीमा की कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन आपको दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है। वो क्या है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। सो आप सब लोग जानते होंगे बैलेंस शीट को, अगर आप एक बार मन आंखें बंद करके मन में याद करें तो एसेट साइड में सारी एसेट्स आ जाती है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। तो हम एसेट्स में से अगर माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी तो आपको कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। तो द डेट ऑफ एडमिशन कंबाइंड कैपिटल हम ममता सीमा की निकाल लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ममता एंड सीमा ऑन राखीज एडमिशन। तो राखी के एडमिशन पे कंबाइंड कैपिटल किसकी, ममता और सीमा की क्या थी, वो थी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, बेसिकली नेट एसेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 14 लाख रुपीज। तो 14 लाख रुपीज कंबाइंड कैपिटल है ममता और सीमा की। एक बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो है आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे कि भैया इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन इतनी है कि न्यू पार्टनर जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 जो हम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, राखीज शेयर ऑफ गुडविल। राखीज शेयर ऑफ गुडविल वो भाई हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अंदाजा लगाएंगे कि राखी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो फर्म्स कैपिटल दैट शुड हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ राखीज कैपिटल। तो क्या होनी चाहिए भैया, 1/4 शेयर के लिए 8 लाख रुपए लेके आ रही है, दैट मींस फर्म की कैपिटल कितनी है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/1। मैं 4/1 इसलिए लिखता हूं, कई बार आपको हो सकता है रेशियो ऐसे कि 2/7, तो उस केस में 7/2 हो जाएगा, वरना इंटू 4 करते सीधे ऑब्वियसली बात है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी मैं लिख ऐसे रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो
ये कैपिटल हो जाएगी 32 लाख रुपीस। तो 32 लाख रुपीस फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। नाउ माइनस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दी जाएगी जोड़ के। तो यहां पर 16 लाख रुपए तो सॉरी 14 लाख रुपए 14 लाख रुपीस तो कैपिटल थी किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की, जो कि कौन है, ममता और सीमा, प्लस 8 लाख रुपए लेके आ रही है राखी। तो कंबाइंड कैपिटल हो गई हमारी 22 लाख रुपए, 14 8 22। तो 22 लाख रुपीस जो है कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है, तो देखिए भैया कैपिटल होनी चाहिए 32 लाख, लेकिन 22 लाख में ये लोग काम कर रहे हैं। तो 32 लाख का मजा 22 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी कैपिटल, इनकी गुडविल कितनी है, इनकी गुडविल हो जाती है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया हमारा हिडन गुडविल। अब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए टू राखीज, कैपिटल अकाउंट 8 लाख, और उसके बाद एंट्री कर देंगे गुडविल के लिए। तो राखी का करंट अकाउंट हम करेंगे डेबिट, जिससे कि इसका कैपिटल अकाउंट इफेक्ट ना हो। तो राखी करंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू ममताज कैपिटल अकाउंट, सॉरी 10 लाख गलत कर रहा हूं ना, इसमें शेयर आएगा पहले राखी का, टू सीमास कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुकना, गलती हो जाती है भैया, इंसान गलतियों का पुलिंदा होता है, इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो 10 लाख तो फर्म की हिडन कैपिटल, हिडन गुडविल आई है। अब राखी का शेयर ऑफ गुडविल क्या है, वो है 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,50,000 शेयर है गुडविल का, किसके लिए, राखी के लिए। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, उसमें बांट देंगे 1,50,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। तो ऐसा करके जो है ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। तो आया ना स्वाद, आया मजे। चलिए, तो मजा आने चाहिए भैया, सवाल हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। तो मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कमेंट में डाल दीजिएगा, जो भी आपका डाउट हो। टिल देन आपको क्या करना है आप जानते हो, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटा दबाना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।